हेलो बच्चों, नमस्कार। सभी बच्चों को नमस्कार। मुझे आशा है कि सभी बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में ध्यान लगा रहे होंगे। आज आपके लिए एक प्लान लेके आया हूँ और उस प्लान को आप सभी के सामने और सभी से शेयर करना चाहता हूँ। तो प्लान है क्या? उस प्लान में यह है कि जैसे आपके स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, कोचिंग वगैरह सब स्टार्ट हो गई है और आप पढ़ भी रहे होंगे और आपने जो मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ उन वीडियो को आपने देखा भी होगा। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है अभी तक तो आप चैनल का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उस प्लेलिस्ट में सभी वीडियो डली है। मैंने अभी तक उसमें जो नया बैच स्टार्ट हुआ है सफलता बैच, उसमें 3.1 तक यानी दूसरा क्वेश्चन तक मैंने उसमें करवा दिया है, वहाँ तक मैंने बना दिया है। उसमें आगे तक और करवाएंगे। तो आज का जो प्लान है अपना प्लान ये है कि आपके जो क्वार्टरली एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं यानी कि त्रैमासिक एग्ज़ाम वो अगस्त के लास्ट में स्टार्ट होते हैं, यानी कि 25 और 30 अगस्त स्टार्ट हो जाते हैं। हो सकता है इस वर्ष थोड़ा डिले हो जाए तो सितंबर में स्टार्ट हो तो यानी 5 सितंबर तक, या हो सकता है कि 25-30 अगस्त के बीच में हो जाए। तो उस त्रैमासिक एग्जाम में आपके जो गणित के पेपर में कहाँ तक पेपर में पूछा जाता है सिलेबस, उस पर मैं चर्चा करता हूँ। किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं वो उसमें पूरा कवर बताएं, मतलब पूरा कवर कराया जाएगा। तो 6 अध्याय तक पूछा जाता है, 6 अध्याय तक पूछा जाता है और आपके त्रैमासिक एग्जाम के 2 ही महीने हैं। अब 6 अध्याय तक आपको किस प्रकार से कवर करना है आप खुद सोचिए कि 2 महीने में 6 यूनिटों को यानी कि 6 अध्याय हैं, 6 अध्याय को हम किस प्रकार से कवर कराएंगे और आप अगर अकेले पढ़ेंगे तो किस प्रकार से करेंगे। तो मैं आपको 6 अध्याय तक पूरा कवर करवा दूंगा त्रैमासिक तक। हो सकता है कि 6 अध्याय से और ज़्यादा ही हो जाए, ये मेरा पूरा प्रॉमिस है कि मैं 6 अध्याय के प्लस ही कराऊंगा। आपको त्रैमासिक में कुछ ही समस्या नहीं आएगी, बिल्कुल भी एक भी नंबर की आपको समस्या नहीं आएगी, पूरा कवर करवाऊंगा। लेकिन आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य यही है, आपको वीडियो को ईमानदारी से देखना है और वीडियो को देखने के बाद आपको रिवीजन करना है। गणित आपके पास होगा, उस गणित में से रिवीजन करना है, प्रैक्टिस जरूर करना है क्वेश्चनों। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो गणित पकड़ में नहीं आता है। गणित ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। जब तक आप क्लास में पढ़ने के बाद, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे से पढ़ो, आप किसी भी टीचर से पढ़ लो, जब तक आप टीचर से पढ़ने के बाद खुद घर पे नहीं पढ़ोगे, घर पे उनका रिवीजन नहीं करोगे क्वेश्चनों को, तो आप गणित को नहीं बना सकते हैं। ये मैं लिख के दे दूंगा, आप बिल्कुल नहीं बना पाएंगे जब तक रिवीजन ही नहीं करोगे। तो गणित ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास मांगता है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका गणित मजबूत होगा। तो आप यानी कि 6 अध्याय तक किस प्रकार से कवर करवाना है वो मैं करवाऊंगा। आपका काम यही है, आपको जो वीडियो मिले या मैं लाइव आऊँ तो आपको वीडियो देखना है और जो भी रिकॉर्डेड करके वीडियो अपलोड करूँ उसको आपको देखना है और फिर देखने के बाद आपको रिवीजन करना है। जितने नंबर का आपका त्रैमासिक में पूछा जाएगा पूरा का पूरा बना के आएंगे, मैं वादा के साथ कह रहा हूँ। उसमें ऑब्जेक्टिव हो, किसी भी नंबर का हो, यानी खाली स्थान हो या सही जोड़ी हो, A to Z बना के आएंगे। जितने भी नंबर का आएगा उतना पूरा का पूरा 6 अध्याय तक पूरा कवर करवाएंगे हम। आपको देखना क्या है, आपको वीडियो देखना है, रिवीजन करना है। अब
जो हमारा रह गया है 3.1 में दूसरा क्वेश्चन चल रहा था, दूसरे का तीसरा क्वेश्चन रह गया है। अब उसको करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे का तीसरा क्वेश्चन रह गया है, उसको करवाएंगे पहले, उसके बाद फिर आगे करेंगे। दूसरे का तीसरा, इसमें क्या लिखा है, 6x माइनस का 3y प्लस का 10 बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस 10 बराबर 0। इसमें लिखा है 6x माइनस का 3y प्लस का 10 बराबर 0, और लिखा है 2x माइनस का y प्लस का 9 बराबर 0। इसको समीकरण 1 देंगे, इसको समीकरण 2 देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, हम दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखेंगे पहले, फिर दोनों की उनसे तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, पिछली वीडियो आपने देखी होगी, तो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसको समीकरण 3 दे देंगे, इसको समीकरण 4 दे देंगे। ऐसा ही मैंने करवाया था पिछली वीडियो में, एक और दो क्वेश्चन दूसरा। अब करते क्या है, पहले की तुलना करते हैं हम तीसरे से, और दूसरे की तुलना करते हैं, पहले की करेंगे तीसरे से, दूसरे की करेंगे चौथे से। तो यहाँ तुलना करेंगे तो कैसे निकालेंगे, पहले की करेंगे, इसकी इससे करो तुलना, तो a1x बराबर कितना है 6x, तो a1 बराबर कितना जाएगा 6। अब तो डायरेक्ट करना आ रहा होगा, यह लिख सकते हैं अपन, b1 बराबर कितना है, b1 बराबर है -3, और c1 कितना है, c1 कितना है, यहाँ पर देखो c1 कितना है 10 है, c1 है 10। अब डायरेक्ट फिर कर दो, a2 बराबर कितना है, a2 देखो, a2 बराबर क्या है, यहाँ 2 है, या x से x कट जाएगा, तो a2 बराबर क्या है 2। b2 बराबर क्या है, b2 बराबर क्या है -1, c2 बराबर क्या है, यहाँ देखो 9। अब देखो क्या बराबर हो रहे हैं क्या, अब देखो बराबर हो रहे हैं क्या, a1 बट्टे a2 बराबर कितना है 6/2। अब यहाँ देखो b1 बट्टे b2 कितना है -3/-1, और c1 बट्टे c2 बराबर 10/9। यहाँ कितना आएगा 3, यहाँ इससे कट जाएगा तो ये कितना आएगा, तो यहाँ आएगा 3, यहाँ कितना आएगा 3। अब देखो a1 बट्टे a2 बराबर 3, b1 बट्टे b2 बराबर 3, ये तो बराबर हो गए, ये बराबर हो गए। इधर देख लीजिए, a1 बट्टे a2 और b1 बट्टे b2, ये हमने काटपीट कर दिया है। a1 बट्टे a2 काटपीट करने पर क्या आ रहा है 3, और b1 बट्टे b2 काटपीट करने पर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है ना। c1 बट्टे c2 क्या है, c1 बट्टे c2 बराबर 10/9। अब देखो दो तो बराबर हो रहे हैं, लेकिन ये तीसरा है c1 बट्टे c2, ये बराबर नहीं है आपस में, तो हम कहेंगे क्या कहेंगे, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर नहीं है c1 बट्टे c2। तो ये कंडीशन होती है, मैंने आपको 3 कंडीशन लिखाई हैं, उन 3 कंडीशनों को आपने याद किया होगा। अगर इस प्रकार की कंडीशन आती है तो हम कह सकते हैं रेखाएं कैसी है, समानांतर है। अतः रेखाएं समानांतर है, हो गया, रेखाएं समानांतर है। हाँ, वो दूसरा क्वेश्चन पिछली वीडियो मैंने कराया था, दूसरे का दूसरा, उसमें गलती से क्या हुआ था, उसमें समानांतर लिखा गया था, जबकि उसका आंसर क्या है, समपाती है, क्योंकि उसमें तीनों बराबर हो रही है। अगर तीनों a1 बट्टे a2, b1 बट्टे b2, c1 बट्टे c2
अगर बराबर होते हैं तीनों तो रेखाएं कैसी होती हैं? समपाती होती है। उसमें गलती से समानांतर लिख गया है, अब उसमें समपाती कर लेना है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला, उसमें पूछा है संगत असंगत के बारे में बताना है। अब संगत असंगत क्या होता है? तो संगत असंगत का आपको पता ही होगा। यानी कि जिसके हल होते हैं, इसका सॉल्यूशन होता है, उसको कहते हैं हम संगत, और जिसका हल नहीं होता है वो होते हैं असंगत। तीसरे का पहला क्वेश्चन, क्या लिखा है? इसका पहला लिखा है 3x + 2y = 5, और लिखा है 2x - 3y = 7। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 करना वैसे ही है। समीकरण मानने हैं दोनों को, और हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण भी लिखना है, उनको भी हमें नंबर देना है। उनको देना है 3 और 4, जैसे कि a1x + b1y + c1 = 0, और a2x + b2y + c2 = 0। इसको समीकरण 3 दे दिया, इसको समीकरण 4 दे दिया। यहाँ तुलना करते हैं, पहले की तीसरे से करेंगे, दूसरे की चौथे से करेंगे। तो यहाँ a1 बराबर कितना आएगा? 3, और b1 बराबर क्या आएगा? 2, और c1 बराबर क्या आएगा? 5, a2 बराबर क्या है यहाँ पर? 2, और b2 बराबर क्या है यहाँ पर? -3, और c2 बराबर क्या है यहाँ पर? 7। अब देखो a1 / a2 बराबर 3/2, और b1 / b2 बराबर 2/-3, और c1 / c2 बराबर 5/7। अब यहाँ एक काम करो, देखो a1 / a2 कितना है? 3/2 है। b1 / b2 क्या है? 2/3 है, और c1 / c2 क्या है? 5/7। क्या कोई इसमें आपस में बराबर हो रहा है? आपके ये बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो ये इसके बराबर ही नहीं हो रहा है, तो कंडीशन कौन सी लगेगी? a1 / a2, b1 / b2, यानी कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी। a1 / a2 बराबर b1 / b2, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, अर्थात निकायों के संगत हल होंगे। संगत हल होंगे, अतः निकायों के संगत हल होंगे। अगर इस कंडीशन में आता है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं और निकायों के संगत हल होते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको मैं प्लान बता दिया है और आपको रिवीजन करना है, अच्छे से करवाएंगे हम रिवीजन पूरा। पहले आप एक बार अच्छे से पढ़िए, उसके बाद फिर रिवीजन करवाएंगे। यानी कि त्रैमासिक पेपर तक मैं आपको 6 अध्याय तक गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, 6 अध्याय तक मैं आपको 2 बार रिवीजन करवा दूंगा। एक बार कंप्लीट, 2 बार रिवीजन करवा दूंगा।
ये दावे के साथ बोल रहा हूँ। टोटल 3 बार हो जाएगा। एक बार अच्छे से पढ़ाऊंगा, फिर 2 बार रिवीजन करवाऊंगा। आप नहीं माने तो देख लेना, आपको खुद एहसास होगा हाँ बोला था आपने जो किया। त्रैमासिक पेपर तक आपको 2 बार रिवीजन करने के लिए मिल जाएगा। तो एक बार फुल सिलेबस करवा दूंगा, मतलब पूरा A to Z 6 तक पूरा करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। उसके बाद रिवीजन करवाऊंगा 2 बार, टोटल 3 बार हो जाएगा। आपको 6 अध्याय तक अच्छे से रटवा दूंगा, पूरा गणित रटवा दूंगा अच्छे से। अगर आपको वीडियो पसंद आता है और तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर करें। कहीं कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछें, उस डाउट को मैं अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगा। अगर डाउट आता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, उसको मैं अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगा आपने जिसे डाउट पूछा है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।